शुभ संध्या। हिंदी व्याकरण में हम आज संधि सीखेंगे। संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मेल या जोड़। और अगर हम इसकी डेफिनेशन बोलेंगे, परिभाषा, तो दो समीपवर्तीय वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम संधि कहते हैं। दो समीपवर्ती वर्णों के परस्पर मेल का मतलब आपस में, ठीक है। जैसे है विद्यालय, विद्यालय। तो संधि की परिभाषा है दो समीपवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, उसको क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब यह विद्यालय, ये देखो परस्पर, यहाँ विद्या थी, यहाँ आलय था, तो दो वर्णों का परस्पर मेल हुआ, यहाँ से आर यहाँ भी आर। इसका अंतिम देखते हैं, इसका इस प्रारंभ का देखते हैं। तो इसके मेल से जो विकार हुआ, मतलब ये आ हट गया, इसमें से आ की मात्रा आ गई सीधा, तो उसे हमने क्या कहा? संधि कहा। दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, ठीक है। ये तो संधि की परिभाषा है। अब संधि के भेद देखेंगे कि संधि के कितने भेद होते हैं। संधि के होते हैं 3 भेद। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि, तीसरा होता है विसर्ग संधि, ठीक है। संधि के होते हैं 3 भेद। पहला भेद देखेंगे हम पहले, स्वर संधि। सबसे पहले पढ़ेंगे हम स्वर संधि। अब संधि में स्वर संधि के भी भेद हैं। इसका हम सबसे पहले पहला भेद पढ़ेंगे, दीर्घ संधि। स्वर संधि का पहला भेद है दीर्घ संधि। दीर्घ का मतलब होता है बढ़ना, जैसा नाम है ऐसी संधि का मतलब ही, अगर हम कोई भी संधि करते हैं तो संधि में इधर जो मात्रा आती है बढ़ी भी आती है, घटी भी कभी भी नहीं आती, ठीक है। तो कितने हो गए? संधि के 3 भेद हो गए, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। और सबसे पहला है स्वर संधि। और स्वर संधि का सबसे पहला भेद होगा, जो हमारी स्वर संधि है, इसका जो पहला भेद होगा वो होगा दीर्घ, जिसको नाम से ही पता चला। दीर्घ माने क्या होता है? बढ़ना। दीर्घ माने बढ़ना, जैसा नाम है ऐसी है। अब अगर हम इसकी भी परिभाषा की बात करेंगे तो परिभाषा से तो समझ में नहीं आएगा। जब ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर अ ई उ स्वर सवर्ण ह्रस्व या दीर्घ स्वर से मिलते हैं, दोनों स्वरों को मिलाकर जो परिवर्तन हो जाता है उसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर क्या होते हैं सबको पता है। ह्रस्व स्वर सबको पता है, अ, छोटी ई, छोटा ऊ, री से ऋषि। ये बोल रहे हैं जब ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर सवर्ण ह्रस्व, मतलब उसी की तरह। सवर्ण मतलब अ है तो अ का सवर्ण जो है, आप देखो ह्रस्व है, ये दीर्घ है। परिभाषा है कि जब ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर अ ई उ स्वर सवर्ण ह्रस्व या दीर्घ स्वर से मिलते हैं। आप देखो दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? दीर्घ, इसको समझना है एक बार कि संधि में कुछ नहीं है इसमें। दीर्घ होते हैं, सबको पता है, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, हरी ओ, कितने हो गए? 7 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7। इनसे है ये संधि पूरी। जो दीर्घ संधि है वो इन्हीं से है पूरी। तो ये यहाँ परिभाषा में बता रहे कि सवर्ण मतलब, अब अ अगर आ से मिलता है तो, छोटी ई अगर बड़ी से मिलती है तो, छोटा ऊ अगर बड़ा ऊ से मिलता है, एक जैसे ही है ये, भले ही छोटा है वो। अब देखो अ और आ, ये सवर्ण सजाती है ये, ठीक है। छोटी बड़ी सजाती है। अगर ये इनसे मिलता है तो दोनों स्वरों को मिलकर दीर्घ स्वर हो जाता है। इनसे जो विकार आएगा उसको हम क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर कहेंगे। समझ में आ गया होगा कि दीर्घ संधि किसे कहते हैं। ह्रस्व और दीर्घ स्वरों ने दीर्घ संधि बनाई है। ह्रस्व स्वर का जब मेल दीर्घ स्वर से हो रहा है, लेकिन सजाती हो रहा है, सवर्ण से हो रहा है। कैसे? देखो, जैसे एक शब्द है भाव प्लस अर्थ। व्याकरण उदाहरणों से समझ में आती है, परिभाषा समझ नहीं आती। अ के पीछे इसका अंतिम वर्ण देखते हैं, अ की आवाज है, और सामने ये अ साफ दिखाई दे रहा है। ये दिखाई दे रहा है साफ, इसको देखना है। और ये भी दिखाई दे रहा है, वो के पीछे अ। देखो, जब भी हम व्यंजन बोलते हैं, व्यंजनों को बोलने में स्वरों की सहायता लेते हैं। हमने बोला क, अ की आवाज आई पीछे से। हमने बोला ख, अ की आवाज आई पीछे से।
तो ऐसे जब हमने भाव बोला तो व के पीछे भी किसकी आवाज है, अ की आवाज है। तो हमको परिभाषा क्या बताई, जब ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर अ इ उ स्वर या सवर्ण या उसी से मिल जाए या फिर दीर्घ से मिल जाए। तो ये देखो और अ बन के क्या बना, बन गया आ की मात्रा बन जाती है। तो ये क्या हो गया, दीर्घ हो गया, भावार्थ। क्या हो गया ये, भावार्थ। अब ऐसी देखो एक शब्द होगा रवि प्लस इंद्र। अब यहाँ भी क्या है, छोटी ई और यहाँ भी छोटी ई। मतलब जब दीर्घ, संधि का मतलब ही दीर्घ है, तो छोटी और छोटी ई मिलके क्या बन जाएंगे, बड़ी मिल जाएंगे। हम बोलेंगे ये है रविंद्र। क्या है ये, रविंद्र। ऐसे ही और उदाहरण देखिए, जैसे भानु प्लस उदय। छोटा ऊ क्या बन गया, बड़ा ऊ। यहाँ बन गया भानुदय। क्या बन गया, भानुदय। बड़ा ऊ बन गया ये। इसमें छोटा ऊ की आवाज थी, अंतिम वर्ण था, इसका प्रारंभ का वर्ण है। ऐसे ही देखो अपने ही परिवार को बड़ा कर रही है, किसी और का परिवार बड़ा नहीं कर रही है। सबसे बड़ी विशेषता है दीर्घ संधि को पहचानने की सबसे अच्छी ट्रिक है कि वहां दूसरी फैमिली नहीं, इधर भी आ है तो इधर भी आ है, तो आ और आ मिलकर भी आ ही बनेगा, अ और अ मिलकर भी आ ही बनेगा, वरना इधर बड़ा ही है, छोटा नहीं बनेगा इधर। ठीक है, तो ये क्या बना, अभी आ बन गया, मतलब आ की मात्रा हो गई, विद्यालय। क्या हो गया, विद्यालय। ऐसी जैसे देखो वधु प्लस उर्मी, उर्मी माने सागर की तरंग है। अब देखो वधु प्लस उर्मी, ये बड़ा ऊ की मात्रा